ये जो न्यूमेरिकल है ये रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें हमें बताया गया है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू 0.05 सेकंड इनवर्स है तो फिर कितना टाइम लगेगा इस रिएक्शन को 40% कंप्लीट होने में। तो कैसे करेंगे हम, देखिए हम लिखेंगे इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन और उस इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन से हम वो टाइम निकालेंगे इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जिस टाइम में 40% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। ठीक है ना। देखिए हमें पता है कि T जो है ये इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट log ऑफ a डिवाइड बाय a माइनस एक्स है। ये इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें जो k यहाँ पे है ये रेट कांस्टेंट है, a जो है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड्स। a माइनस x जो है ये लेफ्ट आउट कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की आफ्टर सम टाइम t सेकंड्स। देखिए हमें बताया गया है कि रिएक्शन जो है वो 40% कंप्लीट हुई है। इसका मतलब है कि जो a माइनस एक्स है उसका वैल्यू होगा फिर 60। अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन लेंगे 100%, यानी कि अभी रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुई है तो जितनी भी हमने कंसंट्रेशन दी है रिएक्टेंट की वो हम मानेंगे 100%। और फिर यहाँ पे 100 माइनस 40 करेंगे तो वो 60 बचेगा। तो ये सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हम लिखेंगे T 40% यानी कि वो टाइम जिसमें 40% रिएक्शन कंप्लीट हुई है तो ये होगा इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई k का वैल्यू है 0.05 सेकंड इनवर्स। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे log a हो गया 100 डिवाइड बाई a माइनस एक्स हो गया 60। तो 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 are 6, 2 5 are 10। तो हम लिखेंगे T 40% इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई ये हम लिखेंगे 5 डिवाइड बाई 100 सेकंड इनवर्स, यानी कि 5 डिवाइड बाई पॉइंट के बदले 1 और 2 डिजिट से डेसिमल पॉइंट के राइट साइड तो 2 0। तो फिर यहाँ पे बचेगा log 5 डिवाइड बाई 3। तो T 40% हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2.303, ये हम ऊपर ले जाएंगे, ये बनेगा 100 डिवाइड बाई 5, सेकंड इनवर्स भी ऊपर जाएगा, सेकंड बनेगा log m बाई n फॉर्मूला ये हम यूज करेंगे तो ये बनेगा log 5 माइनस log 3। तो T 40% हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2.303 इंटू 5 1s are 5, 5 20s are 100। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 20 तो ये हो गया सेकंड। log 5 का वैल्यू है 0.698 माइनस log 3 का वैल्यू है 0.477। ठीक है। तो T 40% हम लिखेंगे इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 2 इंटू 3 हो गया 6, 2 और 4.06 सेकंड। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन जब हम करेंगे 0.477 ये बचेगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2, तो ये निकलेगा 0.221। ठीक है। तो T 40% हम लिख सकते हैं इक्वल टू प्रोडक्ट निकाल के हमें मिलेगा यहाँ पे 46.06 इंटू 0.221 ये हो गया 6064, ये हो गया 12
9, तो उसके बाद निकलेगा ये 2 1 2 9, तो ये बचेगा यहाँ पे 10.18 ऑलमोस्ट, तो ये निकलेगा 10.18 सेकंड। तो इसका मतलब हुआ कि जो टाइम 40% रिएक्शन कंप्लीट होने में लगेगा वो लगेगा 10.18 सेकंड्स। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक, तो इन 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा कर सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, चलिए।